समटाइम्स हमने अपनी रूटीन लाइफ खुद ही हेक्टिक और डिफ़िकल्ट बनाई होती है क्योंकि हम आसान सॉल्यूशंस को या तो सोचते नहीं या फिर अप्लाई करने से घबराते हैं इनके आफ्टर इफ़ेक्ट से डर कर। बट थोड़े बहादुर और अक्लमंद बनकर हम अपनी ही ज़िंदगी को आसान और बाकी कामों के लिए खुद को एनर्जेटिक बना सकते हैं। इसके लिए आज मैं आपसे अपनी 15 डेली हैबिट्स शेयर करूंगी, शायद आपके लिए यूज़फुल हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सबसे पहले तो मैं ट्राई करती हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर करके घर में चीज़ मंगा लूँ। हाँ, अगर किसी रिनोड और ऑथेंटिक ब्रांड की हो जिसके लिए मैं उनके कमेंट्स और रिव्यूज़ को गो थ्रू कर लेती हूँ और फिर ऑर्डर करती हूँ, जिससे मेरा टाइम, एनर्जी, गाड़ी का पेट्रोल और लोकल फेयर सेव हो जाता है। तो जब चीज़ घर आ जाती है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये 3-4 चीज़ें, पेन हो गया, कटर, मार्कर और सीजर्स वगैरह ना बिल्कुल दरवाजे के पास अपनी अप्रोच में रखती हूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि जब राइडर आता है तो हमें उसको कभी कुछ सिग्नेचर्स वगैरह करके देने होते हैं, या फिर एट टाइम्स हमने चीज़ को चेक करके उसको निकाल के तो फिर उसको देना होता है। अगर वो चीज़ बिल्कुल सही आ गई है तो ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने ये चीज़ें बिल्कुल हैंडी रखती हैं, क्योंकि इससे फिर अंदर जाऊँ और फिर ढूंढूँ तो उससे मेरा टाइम भी बच जाता है और राइडर को भी इरिटेशन नहीं होती और इन टाइम ये काम मेरा हो जाता है। तो इस तरह से ये 3-4 चीज़ें जो है ना बिल्कुल डोर के पास में रखती हूँ तो मेरा काफ़ी काम ईजी हो जाता है। जितना आप लाइफ को ईजी रखेंगे ना उतना ही आपके डेली चोर्स जो है ना वो ईजी हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं फिर उसको चेक करके, तो अगर चीज़ सही है फिर मैं उसको पेमेंट कर देती हूँ। नेक्स्ट ये होता है कि ये जो झाड़ू घर में आते हैं ना, इस तरह के मैं पहले लेकर आती थी, अब मैंने इनको अवॉइड कर लिया है। क्योंकि इनसे जो है एक तो इनके बारीक तिनके निकलते रहते हैं जो ख़ुद में एक गंद फैलाने की वजह बनते हैं। ये आगे से बेंड भी हो जाते हैं, इससे ये डी शेप होकर अपना काम भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते और ये जो जितना भी डर्ट होता है ना वो अच्छे से इनसे समेटा नहीं जा रहा होता। तो इनको मैं ना अवॉइड करती हूँ इस तरह से। ये देखें, ये आगे से डी शेप हो जाते हैं, इनकी शेल्फ़ लाइफ भी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस इरिटेशन से बचने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि ये देखेंगे बाल भी इसके अंदर फंस रहे होते हैं। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप ना मुझे बताएं कि इस तरह से जो फर्श पर बाल गिर जाते हैं ना तो उनको किस तरह से हम सॉर्ट आउट करें। तो उसके लिए ना सबसे पहले तो ये मैंने ना ब्रूम जो है इस तरह का लेना शुरू कर दिया। ये प्लास्टिक के इसके ब्रिसल्स बने होते हैं। एक तो ये बिल्कुल बेंड नहीं होता, डी शेप नहीं होता, दूसरा ये गोल होता है और ये मूव करना भी इजी हो जाता है और ये गंद को भी अच्छे से समेटता है एक जगह पर ना। तो ये बिल्कुल इतनी देर चलता है ना कि लाइक अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करें तो 6 मंथ्स तो कहीं नहीं गए। अब बालों की जो प्रॉब्लम मैं किस तरह से सॉर्ट आउट करती हूँ कि ये जो पैकिंग वाली टेप्स होती हैं ना उसकी जो स्टिकीनेस होती है ना उसको ऊपर रख कर ना, तो इस तरह से मैं ब्रूम के ऊपर ना इसको रोल कर देती हूँ, अच्छे से उसकी एक लेयर दे देती हूँ। तो ये जो स्टिकी पार्ट होता है ये ऊपर होता है। तो अब इसको जब मैं फ़र्श के ऊपर फेरूँगी ना तो आप यकीन करें विद इन नो टाइम ये बालों को तो स्टिक कर ही लेगा। वो तो प्रॉब्लम हमारी इतने अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ना जितना भी ये गंद और जितनी ये डस्ट वगैरह भी होगी ना वो भी सारी इसके ऊपर चिपक जाएगी। ये देखें, इसको मैं रोल करूँगी ना तो जितने भी फ़र्श के ऊपर बारीक बारीक बाल होते हैं ना, ये वाइट मार्बल या टाइल्स के ऊपर तो ये बाल बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो अब ये देखें किस तरह इसके ऊपर ये सारा गंद भी स्टिक हो गया और बाल भी स्टिक हो गए हैं, जो कि दूसरे झाड़ू से ना निकालने भी मुश्किल हो रहे होते हैं और वो इस तरह से स्टिक भी नहीं करते उसके ऊपर ना। तो ये प्लास्टिक का ब्रूम जो है बिल्कुल मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये यूज़ किया करें। अब ये जो है ना इनको, इसकी टेप को आराम से हल्के से हाथ से ना मैंने ज़रा सा उसको स्लाइड किया है तो वो उसके ऊपर से सारी टेप उतर गई है और अब इस टेप को ना मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो बालों की प्रॉब्लम के लिए ना ये जो ब्रांड है ना, ये आप देख लें, ये कोई प्रमोशन नहीं है। ये मेरा बेटा और बेटी जो है उनके बाल उतर रहे थे, उन्होंने इस ब्रांड से ऑयल भी मंगाया और शैम्पू भी मंगाया, काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा हुआ है। तो उसके बाद अब विंटर ऑलमोस्ट जा रहा है तो बहुत जो गर्म कपड़े हैं ना, एक तो उनका क्लटर इतना ज़्यादा हो रहा होता है और अब उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, तो उनको ना मैं सॉर्ट आउट करके ना इस तरह से, ताकि थोड़ा सा जो है अभी पूरे तरीके से कपड़े तो नहीं रखे, लेकिन जितने फ़र वाले और जितने ज़्यादा मोटे शॉल्स वगैरह और ये जितने वूलन स्टफ़ है ना उन सबको मैं समेट करना, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मैं ना उनको संभाल देती हूँ, ताकि ये है कि थोड़ा सा तो अलमारियों को सूखा सांस आए ना। तो उसके बाद ये जो जैकेट्स हैं उनको मैं अच्छे से ना इस तरह से पहले उनकी ये स्लीव्स को फ़ोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा फ़ोल्ड करके तो जो नीचे से पकड़ के ना इस तरह से उनको तय लगा के तो उसके ऊपर फिक्स कर देती हूँ। तो ये जैकेट्स जो है ना बड़ी अच्छी इस तरह से फ़ोल्ड हो जाती हैं। तो जैकेट्स का
भी अब इतनी ठंड तो रही नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसके अंदर मैं रख देती हूँ। तो ये काफ़ी चीज़ें ये होता है ना, इस दौरान जो नई यूज़ में आने वाली होती नेक्स्ट सीज़न में, तो वो डोनेट करने के काम आ जाती हैं और हमें संभालनी भी नहीं पड़ती हैं और क्लटर भी इनका नहीं फैलता। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत ज़बरदस्त रह जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो जब हम कपड़े प्रेस करते हैं ना, तो अगर हम स्टीम आयरन नहीं यूज़ कर रहे तो हम ना कपड़ों को थोड़ा वेट करके, तो फिर उसके लिए हम शावर भी यूज़ करते हैं। तो उसमें हम पानी डाल के तो उसको पुश करके तो हम कपड़ों को वेट कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या किया करें, थोड़ा सा ये फैब्रिक कंडीशनर जो होता है ना, लाइक 1:10 की रेशो से ना पानी 10 पार्ट्स और थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर ये फैब्रिक कंडीशनर डाल किया करें। उससे क्या होता है कि ये जो ख़ासकर सर्दियों में और मॉनसून में कपड़ों में स्मेल आ रही होती है ना हल्की हल्की सी, तो वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये फैब्रिक कंडीशनर की वजह से जब हम इनको हल्का हल्का वेट करते हैं ना, तो उससे ये जो कपड़ों के अंदर स्मेल, बैड स्मेल होती है ना, वो नहीं आती, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है और अच्छे से फिर ये कपड़े प्रेस भी हो जाते हैं। तो शावर बॉटल से हम 2 काम लेंगे, एक तो इसका प्रेस बड़े अच्छे से बैठ जाएगा और दूसरा स्मेल अच्छी आएगी। अब डायरेक्ट आप कभी भी प्रेस को इस तरह से यूज़ ना करें। ये देखें, इस तरह प्रेस मैट के ऊपर ना निशान पड़ जाते हैं और यहीं से फिर जल्दी से गल जाता है और प्रेस मैट बदलने वाला हो जाता है। कोई भी कार्डबोर्ड का पीस लेकर ना आप उसके ऊपर इसको प्रेस को रख दिया करें जब भी आप अपने कपड़े आयरन कर रहे होते हैं। या इस तरह के कोस्टर्स भी मिलते हैं बाज़ार से, आप इस तरह के ये ले लें। और स्टील के भी जो बर्तन रखने के लिए किचन में यूज़ होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े मेटालिक होते हैं तो फिर इस तरह करंट का खदशा होता है, तो वुडन ज़्यादा बेहतर रह जाते हैं इस तरह के। तो उसके बाद ना जब ये कपड़े एक दफ़ा प्रेस हो जाते हैं ना, अब इनकी बात आती है कि ये ना इनको हम अगर प्रॉपरली इनकी तय लगाएं ना, तो इस तरह ये होता है कि ये हैंग किए हुए, एक तो ये जगह कम लें और दूसरा हम इतनी मुश्किल से इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके जब इनको प्रेस भी करते हैं ना, तो इनकी प्रेस ख़राब भी ना हो। तो इस तरह से ट्राउज़र्स जो है ना, मैं इस तरह शर्ट को आपने देख लिया मैंने कैसे उसको फोल्ड लगाया है। नॉर्मली आप ऐसे ही लगाते हैं। ट्राउज़र्स की क्रीज़ जो है ना, वो आप सेंटर में रखें, फिर इसको अच्छे से आप इस तरह से उसके ऊपर रख दें, फिर आप इस तरह हैंगर रखें और फिर इस तरह से इसको फिक्स कर दें। तो देखें कितनी कम स्पेस लेगा ना। इस तरह से ये लेंथ बिल्कुल इतनी सी लेंथ से, ये तकरीबन 2 फुट की 1.5 फुट की लेंथ बनती है, जो कि हमारे लिए बहुत कम जगह आगे चलकर हमारी वार्डरोब में लेगा। तो वही स्पेस जो हमारी बचेगी वो हम किसी और ऑर्गेनाइज़र को रखने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें कितनी स्पेस कम ली ना, इनकी लेंथ कम हो गई। तो लेंथ कम होने की वजह से ना नीचे की स्पेस मुझे मिल गई। तो इस नीचे वाली स्पेस को ना फिर मैं आगे कोई और ऑर्गेनाइज़र रख कर तो और कपड़े इसके अंदर अरेंज कर लूँगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और मेरी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। गज़ाला हैदराबाद, नाजिया उस्मान रावलपिंडी मेरी बहुत प्यारी फ़ेलो हैं, और शबनम फैसलाबाद, आमना काशिफ यूएई, मरियम बुखारी लाहौर और रानिया फ्रॉम कराची। इन्होंने कल की वीडियो पर अच्छे कमेंट्स किए और इनके मैं नाम बोल रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो अपने नेम और सिटी नेम के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें और कमेंट अच्छा सा करें। हाँ, न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।